के दिन हम लोगों ने बाटी चोखा डे की घोषणा की है। भारत में किसी भी डिश के नाम से कोई डे नहीं है। हालांकि भारत में किसी भी डिश के नाम से रेस्टोरेंट भी नहीं है। वो भी शुरुआत बाटी चोखा ने किया और बाटी चोखा डे 25 साल पूरे होने पर हम लोग बाटी चोखा डे ना सिर्फ ठेले पर नहीं होना चाहिए। हमारा खाना पूरी दुनिया में सम्मान की नज़रों से देखे जाना चाहिए और इसको खाएं। भोजपुरी खाने के साथ एक बड़ी समस्या है। भोजपुरी खाना और भोजपुरी गाना पसंद सब लोग करते हैं, लेकिन दोनों बाहरी है। भोजपुरी गाना पे डांस सब लोग करते हैं, लेकिन घर में नहीं बजता है। सड़क पर होती है। हमारी अपनी डेयरी है। हमारा जो है खुद तेल भी हम लोग निकालते हैं और सब कुछ एक क्वालिटी का। फिर वही कहेंगे कि वो जो पुरानी परंपरा थी ना, बैल वाली, बैल से नहीं निकालते, लेकिन तेल तो हम लोग उसी परंपरा से ही निकालते हैं। माने हमारे यहाँ तेल भी मिलेगा आपको कोल्ड प्रेस। यूँ तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है और होते हुए आप देखते हैं कि रेस्टोरेंट का जो एक वीडियो है वो ठाठ बनारसी में वायरल होता नजर आता है। और कहीं भारत ही नहीं पूरे विदेशों में भी अब एक रेस्टोरेंट का जो चर्चा है वो लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बाटी चोखा नाम से एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी पॉपुलर है और आज उसका 25वां वर्षगांठ है। हमारे साथ देखिए विक्रांत दुबे जी हैं जो इनके ऑनर है। अब विक्रांत जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग यहाँ आए, अच्छा लगा आपको। क्या कहना चाहेंगे आज 25वां वर्षगांठ और ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट की शुरुआत आपने कब किया और कितनी संघर्ष आपको लगा और आज ठेठ बनारसी में आपका जो नाम है वो विदेशों में भी देखा जा रहा है? देखिए, ये कह सकते हैं कि शुरुआत तो इसकी 25 और पहले ही हो चुकी थी। 95 के बाद से ही एक चूँकि जो बनारसी जो मिजाज कह लीजिए, वो बाटी चोखा बनारसी मिजाज का एक प्रतीक है। बाटी चोखा घर के बाहर सब लोग बनाते थे, मौज करते थे। यहाँ पिकनिक माने बाटी चोखा होता था और ये खाना बहुत अच्छा है। पूर्वांचल और बिहार से सटे इलाकों का ये खाना है। बिहार में इसको लिट्टी चोखा बोलते हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो खाना हम लोग सिर्फ पिकनिक में ही करते हैं और इसको बनाने में बहुत परेशानी भी होती है, बहुत समय का लगता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये खाना बाहर भी मिलना चाहिए। बाहर ये खाना मिलता था, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर बाज़ार में आपको ख़रीदना है तो ठेले के अलावा नहीं मिलता था। और इसका जो इसकी रीच थी वो भी जैसे हमारा खाना गरीब हो गया था बाहर आने पर, वैसे ये बहुत ही रिच, मतलब बहुत ही अच्छा खाना है हर तरह से, लेकिन जब ख़रीदते थे तो बड़ा ही उपेक्षित रहता था। तो हम लोग तो खाते थे, लेकिन और दूसरे लोग इससे दूर होते थे। जो हम लोगों को कहीं ना कहीं से नागवार गुजरता था कि हमारा ये जो खाना है वो ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, जो लोग मतलब हर जगह ये पहुंचना चाहिए। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और होम डिलीवरी उसके बाद फिर रेस्टोरेंट फॉर्म में शुरू किया। बहुत समय तक ये नहीं भी चला। 10 साल का, लगभग 10 साल तक ऐसा रहा जब ये रेस्टोरेंट नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उस पर जिद थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस रेस्टोरेंट को चलाने में ओनर से ज़्यादा ओनर का योगदान बहुत कम है। योगदान दोस्तों का है जो इसको चलाने में लगे रहे कि ये चलना चाहिए। विक्रांत जी, सवाल ये खड़ा होता है कि इस दौर में लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और मोमोज़ का दौर चला आ रहा है, उस दौर में आप बिहार की प्रसिद्ध बाटी चोखा को लाते हैं और विक्रांत जी के अंदर ये कैसी सोच आती है कि बाटी चोखा का बिज़नेस खोलना चाहिए बनारसी में? बस वही मूल बात यही है कि हमने बोला ना कि ये ओनर का इसमें रोल नहीं है। और मैं भी, हमारे छोटे भाई सिद्धार्थ हैं, वो इसके ओनर हैं, वही चलाते हैं। हम लोग चाहते थे कि ये चले और हमारे दोस्त जो हैं, जो बनारस के लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर पत्रकार हैं, जो लोग कष्ट में रहते थे कि अरे चल नहीं रहा है, कैसे चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग खाते थे घूम घूम के। तो उसमें एक जिद था कि इसको चलाना ही चलाना है। कई बार ऐसा आया कि अब तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन पारिवारिक सपोर्ट, दोस्तों ने मनोबल बढ़ाए रखा, मजबूती से आदमी खड़ा रहा और आज धीरे धीरे कुल मिला जुला के मकसद ये था कि हमारा खाना सिर्फ ठेले पर नहीं होना चाहिए। हमारा खाना पूरी दुनिया में सम्मान की नज़रों से देखे जाना चाहिए और इसको खाएं। भोजपुरी खाने के साथ एक बड़ी समस्या है। भोजपुरी खाना और भोजपुरी गाना पसंद सब लोग करते हैं, लेकिन दोनों बाहरी है। भोजपुरी गाना पे डांस सब लोग करते हैं, लेकिन घर में नहीं बजता है, सड़क पर ही बजता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब खान पान की बिज़नेस चल जाती है तो आगे चल के मिलावटी भी देखी जाती है। तो क्या मिलावट की कोई समस्या, ऐसी कोई शिकायत आपके प्रति आती हो या कोई आपके कर्मचारियों द्वारा अनडिसिप्लिन की बातें आती हो आपके सामने? देखिए, कर्मचारियों द्वारा मिसबिहेव होना ये एक आम आदमी, एक मानो वो हो सकता है। कभी कभी अलग अलग मूड होता है आदमी का, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन मिलावट
बेसिकली इस खाने में स्वाद हो ना हो ये मुद्दा ही नहीं है, इस मुद्दे पे काम ही नहीं होता। खाना प्योर होना चाहिए बस। इस रेस्टोरेंट की और इस बाटी चोखा में जो मूल बात है क्वालिटी, गुणवत्ता ही इसकी पहचान है। इसीलिए इसका नाम है, इसका टैगलाइन है टेस्ट ऑफ बनारस। टेस्ट ऑफ बनारस माने बनारस के मिजाज में मिलावट असंभव है। अक्सर आपकी रेस्टोरेंट की वीडियोस वायरल होती है जिसमें दिखाया जाता है देसी अंदाज में, वो पुराने ज़माने में जो अंदाज देखे जाते थे, हरी चटनी पीसी जाती है, सिलबट्टे जिसको कहते हैं। तो ये सब सोच कैसे आया? इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तमाम जो तकनीकी है वो देखा जा रहा है, लेकिन आप अभी भी वही पिछले समय के रीति रिवाज को फॉलो करते नज़र आ रहे हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होने के बाद भी। ऐसा है कि ये दौड़ है, उस दौड़ में जो पीछे रह जाता है ना वो कभी आगे नज़र आता है। तो सारे लोग अलग अलग चीज़ों को लेके चल रहे हैं, सब सारे लोग काबिल हैं। ऐसा नहीं कि जो मोमो बेच रहा है वो काबिल नहीं है, वो भी काबिल है, वो भी किसी चीज़ को। लेकिन हम लोगों का मिशन ही एक है, हमारी संस्कृति और हमारा जो ट्रेडिशन है, बाटी चोखा हमारी संस्कृति भी है, ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को साथ में लेकर चलना यही मिशन है। और बाटी चोखा में ऐसी चीज़ है ना जिसमें मिलावट का की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे नहीं, कहीं भी आप कहीं बाटी चोखा मिलाएगा क्या? सिर्फ हो सकता है कि सरसों का तेल मिला दे, मतलब उसमें मिलावट वो बाज़ार से खरीदता है। लेकिन बाटी चोखा में ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मिलावट की गुंजाइश हो सकती है, वो सारी चीज़ें इन हाउस हैं। हमारी अपनी खेती होती है, हमारी अपनी डेयरी है, हमारा जो है खुद तेल भी हम लोग निकालते हैं, और सब कुछ एक क्वालिटी का। फिर वही कहेंगे कि वो जो पुरानी परंपरा थी ना बैल वाली, बैल से नहीं निकालते, लेकिन तेल तो हम लोग उसी परंपरा से ही निकालते हैं। माने हमारे यहाँ तेल भी मिलेगा आपको कोल्ड प्रेस। तो इन सारी चीज़ों को जब मिलाते हैं तो एक क्वालिटी बनती है। यहाँ पे जो लोगों के साथ एक समस्या आती है कि हम बताएं ना कि बड़ा स्लो चलने वाला बिज़नेस है, आप धीरे धीरे खाएंगे और बनता भी धीरे है ना। इसको आप 2 घंटे ज़्यादा रख सकते हैं और ना 2 घंटे से पहले बना सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो इससे देर भी होता है, तो कस्टमरों को कभी कभी परेशानियां भी होती हैं। लेकिन मकसद वही है कि हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को हम लोग मान लेते हैं कि अगर कोई नाराज़ भी हो रहा है तो नाराज़ हो, हम ख़राब नहीं देंगे। विक्रांत जी, एक अंतिम सवाल, 25वां वर्षगांठ है, ग्राहकों के लिए क्या कुछ खास है? यूँ कह ली जाए बाटी चोखा के परिवार के लिए क्या कुछ खास है? ग्राहकों के लिए हम लोगों ने जो आज खास दिया है, आज के दिन जो भी बाटी चोखा रेस्टोरेंट के किसी जगह जाता है वो इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। क्योंकि आज ही के दिन हम लोगों ने बाटी चोखा डे की घोषणा की है। भारत में किसी भी डिश के नाम से कोई डे नहीं है। हालांकि भारत में किसी भी डिश के नाम से रेस्टोरेंट भी नहीं है, वो भी शुरुआत बाटी चोखा ने किया। और बाटी चोखा डे 25 साल पूरे होने पर हम लोग बाटी चोखा डे मना रहे हैं। और आज के अनुभव के लिए हम लोगों ने टाइम कैप्सूल बनाया है कि 400 साल 500 साल बाद हमारी ये रेसिपी कहीं अलग अलग देशों से आई संस्कृति में छिप न जाए। तो ये स्पेशल है जी। बिल्कुल, तो विक्रांत जी को सुन रहे थे, और काफ़ी खास और काफ़ी स्पेशल आज का दिन इसलिए होता है क्योंकि बाटी चोखा डे जो है वो आज से मनाया जाएगा। तो बाटी चोखा रेस्टोरेंट का 25वां वर्षगांठ है, और ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट अब देश ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिलता नजर आ रहा है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस।